बांग्लादेश पर पहला जबरदस्त हमला कर दिया है। 8 महीनों के संयम के बाद भारत ने फैसला किया कि वो बांग्लादेश को छोड़ेगा नहीं। मोहम्मद यूनुस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसने नरेंद्र मोदी का दिमाग गरम कर दिया पकड़कर, और ये सीधी सादी तड़ी लगाई कि भाई अगर आपने नॉर्थ में ट्रेड करना है तो मैं गार्डियन हूँ, मेरे से होकर ट्रेड करें। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को, और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं। देश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है, और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट है जिसके तहत बांग्लादेश पिछले 20 सालों से बिना टैक्स की एक रकम चुकाए भारत की जमीन के जरिए सामान बेचता था। बांग्लादेश की जो उसकी वक्त इकॉनमी है इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा है, उनके फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा है हमारे ऊपर, वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली जिस ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया है वो एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके अपने सामान को तीसरे देश में भेजता है। भारत और बांग्लादेश और चीन के बीच में अब बहुत कुछ पक रहा है। हाँ, कम ज़र्फ को जो है वो इज़्ज़त हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें हसीना वाजिद ने जो कुछ किया आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। कपड़ा यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, नेपाल और म्यांमार को भेजता है तो उसे भारत की मदद लेनी होती है। बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अपना सामान भेजता है और उसके बाद इस सामान को बड़े जहाजों में लोड कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। हैरानी की बात देखिए कि इस सुविधा के लिए भारत बांग्लादेश से अभी तक कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेता था कि ये भारत की जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि रोड है, हमारी हाईवे हैं, उनके इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, और बदले में हमें क्या मिलता था? ठेंगा। हमारी जो रोड हाईवे का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये उसकी मेंटेनेंस के लिए एक चवन्नी नहीं देते थे। आप सोचिए जब एक रोड से ट्रक गुजरते हैं बड़े बड़े तो रोड को तो नुकसान होता ही होगा ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन भारत इनसे कुछ नहीं लेता था। 0 टैक्स देते थे भारत को और मजा उठा रहे थे। यहां तक कि भारत के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो भी इस ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा था। इन बंदरगाहों से ये बड़ी बड़ी शिपों में सामान लाद कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उस पर भी कोई टैक्स भारत नहीं लेता था। हालांकि आप कहोगे कि यार बांग्लादेश खुद समुद्र से जुड़ा हुआ है, इनके पास भी बंदरगाह हैं, इनके पास भी बड़े बड़े तटीय इलाके हैं, तो ये हमारे यहाँ पर बंदरगाह का इस्तेमाल क्यों करेंगे, इन्हें क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, आप समुद्र से जुड़े हुए देश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाकर शिप मंगा लोगे, उसमें सामान लोड करके किसी भी देश में भेज दोगे, ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको डीप सी पोर्ट चाहिए होता है बड़ी शिपमेंट के लिए, फिर उसके बाद बंदरगाह भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उस पर बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तभी जाकर आप बड़ी शिप्स को यहां पर ला सकते हो। बांग्लादेश के पास ये कैपेसिटी नहीं है। चीन की मदद के बावजूद ये अभी सिर्फ छोटी शिप्स ही अपने देश के बंदरगाहों पर लोड और अनलोड कर सकते हैं। बड़ी शिप्स के लिए ये अब भी भारत पर रिलाय करते हैं और इसी पर भारत ने अब वार कर दिया है। इनकी इस ट्रांसशिपमेंट पर रोक लगा दी है। ना तो ये रोड के जरिए भूटान या फिर नेपाल को कोई सामान भेज या मंगा सकते हैं, ना ही भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था, लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया। यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि
पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ऐसी की तैसी तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जो बैकलॉग है एट आवर एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं एंड अदर हायर कॉस्ट जो हैं वो एक हर्डल बन चुके हैं टू आवर ओन एक्सपोर्टर्स एंड दे आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश को निर्यात के लिए अपना रास्ता और बंदरगाह सुविधा देने पर रोक लगा दी है। CBIC के अनुसार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार को कार्गो भेजने के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का इस्तेमाल करता था। इसी के जरिए उसका सामान बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक पहुँचता था। भारतीय निर्यातक खासकर कपड़ा क्षेत्र के उद्यमी पड़ोसी देशों को दी जाने वाली इस सुविधा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश को ये सुविधा जून 2020 से दे रहा था। विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि 29 जून 2020 को जारी आदेश को वापस लिया जाता है। इसी के साथ जो कार्गो पहले से भारत में दाखिल हो चुके हैं उनको बाहर निकालने की अनुमति दे दी गई है। इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, भारत से पंगा लेने के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से मुरझा जा रहा है।